नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रूपल व्यास। सद्दाम हुसैन इराक के इस तानाशाह का नाम आजकल भारतीय राजनीति में काफी लिया जा रहा है। इसके पीछे दो वजह है। पहली, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव और दूसरी, राहुल गांधी सद्दाम हुसैन। गुजरात विधानसभा चुनाव के सियासी पारा बढ़ने लगा है। वहीं तीनों पार्टियों के बीच जमकर पलटवार भी हो रहा है। कोई जीत का दावा तो कोई किसी निजी जिंदगी का और कोई घोटाले पर बयान देने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है। ऐसे में अब एक और बयान जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बयान दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने मकसद से दूर राहुल गांधी की छवि बिल्कुल ही अलग हो गई है। राहुल पर तंज कसते हुए बिस्वा ने कहा है कि गांधी आजकल पूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे। बिस्वा का कहना था कि गांधी वंशज की छवि महात्मा गांधी या सरदार पटेल जैसी होनी चाहिए, ना कि सद्दाम हुसैन जैसी। चलिए, ये तो अब आप तय करिए कि राहुल गांधी की ये छवि आपको कैसी लग रही है। पर अब हम आपको बताते हैं कि सद्दाम हुसैन कौन था। इराक पर 2 दशक तक पूर्व राष्ट्रपति के रूप में शासन करने वाला तानाशाह सद्दाम हुसैन की छवि कई देशों में एक खूंखार तानाशाह के तौर पर थी। 1968 में इराक में हुए सैन्य विद्रोह में सद्दाम हुसैन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिससे उसकी पार्टी सत्ता में आ गई थी। इस विद्रोह से महज 31 साल की उम्र में ही सद्दाम ने जनरल अहमद हसन अल बरक के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद सद्दाम तेजी से आगे बढ़ा और 1979 में वह इराक का 5वां राष्ट्रपति बन गया था। सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद सद्दाम की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इराक में करीब 2.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा था। इतना ही नहीं, सद्दाम द्वारा ईरान और कुवैत पर हमलों की वजह से भी हजारों लोग मारे गए थे। 1982 में सद्दाम पर जानलेवा हमले की भी कोशिश हुई, जिसके बाद सद्दाम ने दुजैल में 148 शियाओं का कत्ल करवा दिया था, जिसके चलते इराकी अदालत ने इसे नरसंहार के लिए नवंबर 2006 को सद्दाम को दोषी ठहराया था और इसके बाद दिसंबर 2006 में सद्दाम को फांसी पर चढ़ा दिया था। जब सद्दाम हुसैन की केस की अदालती कार्रवाई चल रही थी तो उसकी सुरक्षा के लिए 12 अमेरिकी सेना तैनात रहते थे, जिन्हें सुपर 12 कहा जाता था। इन सुपर 12 सैनिकों के सद्दाम के साथ अच्छे संबंध बन गए थे। इनमें से एक सैनिक ने बाद में सद्दाम पर एक किताब भी लिखी और बताया कि जब उन्हें 12 सैनिकों ने सद्दाम को फांसी देने वालों के हवाले किया तो उन सभी अमेरिकी सेनाओं के आंखों में आंसू आ गए थे। यही नहीं, सद्दाम हुसैन ने 1990 के दशक में अपने खून से कुरान भी लिखवाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सद्दाम ने अल्लाह की प्रति अपनी इबादत जताने के लिए 2 सालों के दौरान में 27 लीटर खून देकर उसे स्याही के रूप में प्रयोग करवाकर कुरान के सभी 114 अध्यायों को 605 पन्नों में लिखवाया था। इन सभी 605 पन्नों को लोग देख सके, इसके लिए इन्हें शीशे के केस में सजाकर रख दिया गया था। ब्लड कुरान के नाम से चर्चित इस कुरान को बगदाद की एक मस्जिद में रखा गया था, लेकिन 2006 में सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद इस कुरान के सार्वजनिक प्रदर्शन को रोक लगा गई थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ वीके न्यूज पर। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।